waiting to watch. Favorite song in the film? The song that just nahi not radio. With Naach Meri Jaan. Thank you. Thank you. My dad, I'll get my dad. मैं लेकर आती हूँ. Come. Thank you. Excuse me. फिर से जी कैसा है? अरे गर्लफ्रेंड से फेसबुक पे लगा हुआ है, देखा मैंने अभी, देखा एकदम। तू क्या कर रहे हैं? हाँ मेरे भाई कैसा है? सुपर। गुड इवनिंग ब्रदर। लग रहे हैं आप पूरी आर्मी में। मैं उसके बिना एंट्री नहीं दे रहे थे यार मेरे को। मैंने टी शर्ट बदली फटाफट। अगर फिल्म बने तो मेरे ख्याल आपको तो पक्का है इस फिल्म में। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप बाकी थोड़ी सी सिफारिश आपकी हो जाएगी तो फिर सब सेट हो जाएगा यार। सर लुक सामने रखना। जी बिल्कुल सामने, आपका आपकी तरफ ऑटोमेटिक ध्यान चले जाता है ना। हाँ जी चलो कोशिश करता हूँ मैं। योर मेमोरीज ऑफ द फिल्म? I remember as an actor, I just started my journey. I was in Delhi, finished my engineering, and I still remember that film got released and we wanted to see the film, and all of us went and saw in Delhi, and those memories are so special that film. I think it's one of the most special films I would say in Indian cinema. आपको कोई रोल करना होता किसी का तो किसका करते बताकर? I don't know, जितने भी लोगों ने रोल किया, जितने भी एक्टर्स ने किया, सब ने बहुत बखूबी निभाया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी का रोल बेहतर कर पाता। आई थिंक दे हैव डन फिनोमिनल जॉब। लेकिन कभी अगर दोबारा ऐसी फिल्म बने तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एनी एक्टर टू बी पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट फिल्म। नहीं मेरे को तो अभी मैं तो अभी इस जर्नी का हिस्सा होने आया हूँ, बट आई एम श्योर जेबी से जो भी फिल्म बनाएंगे कमाल की बनाएंगे। एज एक्टर्स एज ऑडियंस हम हमेशा देखते हैं, उनकी फिल्म्स का इंतज़ार करते हैं, और आई थिंक विल मेक ए ग्रेट फिल्म एंड मेक ऑल ऑफ अस प्राउड। मैं जो पूछ रहा था कि जी कौन सा कैरेक्टर आपको ऐसा लगा कि आप मैं ये नहीं किससे बेहतर कर पाते, जी लेकिन मतलब कौन सा आपको ऐसा लगता है कि आप आई थिंक ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें सारे रोल्स, अगर आप सनी पाजी के रोल की बात करें वो बहुत कमाल का था, अक्षय खन्ना का रोल, जैकी दादा का रोल, पुनीत जी का रोल, कुलभूषण खरबंदा जी का रोल। आई थिंक ऑल द रोल्स आर वेरी स्पेशल, वेरी वेरी वेल रिटन, वेरी nicely justified. Sunil Anna, I think one of the most special films of his career. So that's a USP of a great director, जो हर एक एक्टर को जस्टिफाई करते हैं, एंड दे गेट द बेस्ट ऑफ रोल्स। आजकल एक दो रोल्स भी अगर फिल्म में उनको जस्टिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन जब इतनी बड़ी ensemble कास्ट होती है और सबके रोल्स कमाल के होते हैं, एंड यू मेक सच ए ग्रेट फिल्म, आई थिंक दैट्स द genius director, only JP Datta can do it. फेवरेट सॉन्ग? आई थिंक संदेशे आते हैं, सबका फेवरेट सॉन्ग है, मेरा भी वही था जी। एक चीज़ और, आप एक बायोपिक बना रहे हैं, उसके बारे में बताएं। या ऑलमोस्ट 2 days बैक वी आर इन हैदराबाद, सिंधु के साथ ही थे हम लोग। चल रही है, फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो गया है, another 2 draft to go. I think in a month or so we'll be able to lock the script, और फिर hopefully सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। कास्टिंग जी मतलब कौन होगा? देखिए बातचीत तो सबसे हो रही है तैयार, बट जब तक कहानी नहीं बनती तब तक एक्टर्स भी एक्साइट नहीं होते, तो किसी को भी बोलना, किसी को ढंग से अप्रोच करना भी बड़ा मुश्किल काम है। और आई थिंक कहानी सबसे बड़ी हीरो होती है, जब कहानी हमारे हाथ में आएगी तो देन विद कॉन्फिडेंस वी कैन कम फॉरवर्ड एंड से दैट दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू मेक। पॉपुलर फेस जो पहले से ही बोलेंगे, नया लेंगे? जैसे मैंने बोला कि अभी कहानी देखिए, कोशिश बोलते हैं ना, विशेष बहुत सारी रहती हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कहानी का वो यूएसपी होना चाहिए। मेरे सोचने से एक्टर्स काम नहीं करेंगे, आई थिंक वो कहानी है जो एक्टर्स को खुद खींच के लेके आएगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दीपिका ने कहा था कि वो इस फिल्म का जरूर पार्ट बनेंगे अगर आप उनको ऑफर करेंगे। अभी तक उनके पास कोई ऑफर आया नहीं है, तो क्या दीपिका इस फिल्म का पार्ट होंगे? क्योंकि स्टार्टिंग से ही आ रहा था कि कभी सिंधु का रोल करने वाली है। देखिए मैंने बोला कि बड़ी कमाल के एक्टर हैं वो, तो जब ऐसे प्रोड्यूसर आप किसी के पास भी एक्टर के पास जाते हैं तो एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप उन्हें किस तरह का रोल करते हैं। मैंने
करीबन 2 राइटर्स चेंज हो चुके हैं उसको लिखते हुए, क्योंकि मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। बट अभी जो टीम बैठी है बहुत कमाल की टीम है जिन्होंने लिखा है, और एटलीस्ट 8-10 मीटिंग्स हो चुकी हैं। सिंधु उनके पेरेंट्स के साथ, उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं लोग। सो यू गेटिंग द बेस्ट थिंग्स आउट ऑफ देम, एंड होपफुली जो स्क्रिप्ट आएगा सो कन्विंसिंग होना चाहिए कि हम एक्टर्स को जाके कन्विंस कर पाएँ। श्रद्धा कपूर ऑलरेडी स्टार्ट कर जी। 2 फिल्में लगभग एक तरह की, जी। एक लेवल की, एक जॉनर की। I just want to wish Shraddha all the best. I'm sure she's a great actress. She'll do a great job. But like I said, common चीज़ बैडमिंटन है, लेकिन ज़िंदगी अलग है, कहानी अलग है उनकी। तो ये एक कहानी रहेगी जो लोगों को इंस्पायर करेगी। आई थिंक हर एक छोटे शहरों में, बड़े शहरों में रहने वाली लड़कियां जो हैं वो इंस्पायर होंगी कि हमें घर से निकलना है, एंड वी हैव टू मेक इंडिया प्राउड। सो आई थिंक दैट्स द जर्नी ऑफ एनी एक्टर, एनी एथलीट दैट वी वांट टू पोर्ट्रे ऑन द ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच। आपकी जो नियत है ना बहुत अच्छी लगती है कि योर थॉट प्रोसेस, योर जी। इंटेंशंस, यही आपकी गुडविल बना रहे हैं। बहुत नहीं, थैंक यू सो मच। बाकी दुआएं साथ में रखना आपसे। थैंक यू जी, थैंक यू जी। हाँ जी, जैकी श्रॉफ जी का रोल आप मतलब अच्छे से करें, मतलब उसमें जैकी दादा यार, मैं कैसे करूँ? एयर फोर्स का मतलब जैसे द टॉल एंड द लुक व्हिच इज वांटेड। बेटा मेरे भाई अभी मैं जाके सिफारिश लगा दूँ। वो भागते ना इससे सुबह मॉर्निंग में हाँ 4 बजे से पहले निकलते हैं। हमें तो हमें सुमित जी की जय हो। चलेगी इधर वापस। इधर से रास्ता नहीं है सर। आइए गली से निकालोगे। चल सुमित सेठ, यार आप बात सुनो, जितनी सबकी सैलरीज होती है ना उसका हिस्सा देते हो नहीं देते भाई को? हमारे सवाल तो यही पूछता है हर जगह। हाँ मौका नहीं देते ले दूर बदनाम कर देना तेरे साथ। हाँ आप कृष्ण भगवान तेरे लाख अरे भाई यार कृष्ण भगवान में राजा बताओ। देखना बालकनी में। बालकनी से नीचे देखना। आप बालकनी में देखते हैं। आगे भी तो बोलो। बाइट इधर होगा। बट इधर होगा। इधर आए। ओके। लोग सामने रखना आपने। ये हो गया? अच्छा ठीक है। ओके। किस तरह की यादें हैं आपकी इस फिल्म से जुड़ी हुई और किस तरह की यादें हैं आपकी इस फिल्म से जुड़ी हुई? ये बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म। किस तरह की यादें जुड़ी हैं? दरअसल अगर मैं शायर होता ना तो मैं इसको कूजे में समंदर को बंद करने की कोशिश करता है। जैसे कहते हैं ना कि एक लाइन में आप जो है अपनी फीलिंग्स को समझाइए, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जो आप उसको एक लाइन में समझा नहीं सकते। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिसको आप शब्दों में डाल भी नहीं सकते। तो और ये भी एक फैक्ट है कि फिल्में बन जाया करती हैं और प्यार हो जाया करता है, फिल्में बनाई नहीं जाती। तो दिस फिल्म इज़ बेसिकली व्हाट आई फील इज़ कि ये फिल्म नहीं थी कुछ, ये जेबी साहब की एक आत्मा की आवाज़ थी। तो वो ऑडियंस ने उसको इमीडिएटली कैच कर लिया, ऑडियंस को बिल्कुल शूट कर गई आत्मा। तो वो आत्मा जब बात होती है तो वो फिर एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, दैट इज़ बॉर्डर। मेरी जो फीलिंग्स हैं इस फिल्म के साथ वो ऐसा है कि जैसे एक भगवान राम ने जो सेतु बनाया था ना, सेतु वहाँ जाने के लिए श्रीलंका, तो उस सेतु में एक ऐसा मैंने सुना भी, मैं आई एम नॉट वेरी मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और मैंने इतनी ज़्यादा होली बुक्स भी नहीं पढ़ी हुई। मैं सिर्फ इतना ही सुना हुआ कि
श्री राम जी ने जब सेतु बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। उसमें मेजर जो है वो वानर सेना थी, लेकिन उसमें जो एक कंट्रीब्यूशन थी वो एक गिलहरी की थी, गिलहरी स्क्विरल की। तो वहाँ से ऐसे मानते हैं लोग कि उसने कहा कि भाई मैंने भी थोड़ा सा रेती इसमें डाली थी कंट्रीब्यूट करने को, तो देन ही जस्ट ब्लेस्ड दैट गिलहरी ऐसे हाथ। तो लोग कहते हैं इसीलिए जो इंडियन गिलहरी हैं उस पर वो 4 उंगलियों के निशान है, ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे मानता है, ऐसे लोग मानते हैं। तो वो कंट्रीब्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि इस सिनेरियो में भगवान राम जेपी साहब हैं और गिलहरी जो है वो सुदेश बेरी है। तो व्हाट आई वाज फीलिंग कि आई एम अ वेरी इंट्यूटिव एक्टर। मैं यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर कुछ लेने भी नहीं आया हूँ। जैसे मैं इस धरती पे कुछ मांगने नहीं आया हूँ आपसे कि भाई आप मुझे ये दीजिए। जैसे अगर आप बोलो कि लॉर्ड साईं बाबा को अगर आप नीचे खड़ा कर दें तो उसको एंट्री भी नहीं मिलेगी शायद 5 स्टार होटल में, आप समझ रहे हैं। तो मेरी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि गिलहरी की जैसे है कि जैसे जेपी साहब इस सिनेरियो में लॉर्ड रामा है और सुदेश बेरी जो है वो गिलहरी है, दैट्स इट। तो ये मेरी फीलिंग है, बॉर्डर जो मेरे को ज़िंदगी में मिली, दैट्स इट।